ईंधन की दौड़ में हम इस कदर आगे निकल आए कि गाड़ियां तो दौड़ पड़ी पर थाली के लाले पड़ा है। सोचा था तेल का विकल्प ढूंढकर खुशहाल हो जाएंगे, क्या पता कि चीनी के भी लाले पड़ जाएंगे। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसबी स्टडी हिंदी में। आज का स्क्रिप्ट है एथेनॉल का गणित, ईंधन की क्रांति या थाली की बर्बादी। आजकल चारों तरफ एथेनॉल का बड़ा शोर है। ऐसा लग रहा है मानो पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी करते ही देश की अर्थव्यवस्था सीधी आसमान छूने लगी है। आपने भी सुना होगा कि गन्ने के रस से, गुड़ से और अनाज से एथेनॉल बन रहा है। लेकिन ठहरिए, एक तरफ तो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं कि हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर करोड़ों डॉलर का निवेश विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं, और दूसरी तरफ खबर आती है कि भारत जो कभी दुनिया को चीनी बेचता था, अब खुद चीनी इंपोर्ट आयात करने की नौबत पर आ खड़ा है। प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और आखिर यह क्या खेला है? क्या हमारी सरकार मास्टर स्ट्रोक के चक्कर में अपना ही चीनी मीठी करने के बजाय देश का स्वाद करवा कर रही है? आज इस स्क्रिप्ट में हम एथेनॉल ब्लोडिंग पॉलिसी के उजले और काले दोनों चेहरों को पर्दा उठाएंगे। तथ्य, फैक्ट होंगे, आंकड़े होंगे और सीधे सरकार से तीखे सवाल होंगे। विदेशी मुद्रा की ऐतिहासिक बचत, क्राउड वाइल सेविंग के ऊपर बात करेंगे। भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल दूसरे देश से आयात करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी गाड़ियां चलने के लिए देश का अरब डॉलर का खजाना बाहर चला जाता है। लेकिन पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर सरकार ने इस विदेशी निर्भरता को कमर तोड़ दी है। आंकड़ों की माने तो बीते कुछ वर्षों में एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से देश ने 50,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की कीमत विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज बचाई है। यह वही पैसा है जो अब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और स्वास्थ्य सेवा में इस्तेमाल हो रहा है। किसान समृद्धि और चीनी मिलों का कायाकल्प के बारे में बात करते हैं। जो लोग कल तक गन्ना किसान के बकाए और चीनी मिल के घाटे पर राजनीति करते थे, उन्हें आज का सच देखना चाहिए। पहले गन्ना किसान अपने ही पैसे के लिए महीनों और सालों तक मिल के चक्कर काटते थे। इथेनॉल नीति ने चीनी मिल को एक नया और पक्का रिन्यू दिया। आज मिल के पास लिक्विड कैश है, जिससे किसान का बकाया भुगतान रिकॉर्ड समय से सीधे उसके बैंक खाते में पहुंच जा रहा है। यानी जो पैसा पहले खाड़ी देश के तेल कुएं में जाता था, अब वह सीधे भारत के किसान की जेब में जा रहा है। ग्रीन फ्यूल से स्वच्छ और हरा भरा भारत, सिर्फ पैसा ही नहीं, बात हमारी सांसों की भी है। पारंपरिक पेट्रोल जलने पर जहरीली गैस छोड़ता है, लेकिन जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है तो गाड़ियां के साइलेंसर से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन हाइड्रोकार्बन स्तर काफी हद तक गिर जाता है। इथेनॉल एक बायोलॉजिकल और रिन्यूएबल ईंधन है। यानी यह नीति सिर्फ जेब नहीं बचा रही है, बल्कि हमारे शहरों की हवा को साफ करने के लिए ग्रीन फ्यूचर की नींव भी रख रही है। साथियों, इसके बाद बात करते हैं, जहां तक तो ये कहानी एकदम बॉलीवुड फिल्म की तरह हैप्पी एंडिंग वाली लगती है, पर रुकिए, असली तो अब शुरू होता है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिस पर सरकार अक्सर अपनी आंखें बंद कर लेती है। पहला झटका, चीनी का संकट। गन्ने से चीनी भी बनते हैं और गन्ने से सीधे रस भी। बी हैवी मसलेस से एथेनॉल भी। जब सरकार ने चीनी मिलों से कहा कि भाई एथेनॉल बनाओ और अच्छा दाम पाओ, तो मिलों ने धड़ाधड़ एथेनॉल बनाना शुरू कर दिया। नतीजे, देश के चीनी का उत्पाद घट गया। और नीलों और कम बारिश की वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की पैदावार कम हुई। ऊपर से ज़्यादा गन्ना एथेनॉल की भेंट चढ़ गई। परिणाम यह हुआ कि घरेलू बाजार में चीनी के दाम बढ़ने लगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सरकार को एथेनॉल के लिए गन्ने के रस के इस्तेमाल पर रातों रात रोक लगानी पड़ी। जो देश के चीनी निर्यात एक्सपोर्ट करता था, आज वहां चीनी आयात इंपोर्ट करने की चर्चा होने लगी। क्या यह बिना दूरदर्शिता के बनाई गई नीति नहीं है? जब गन्ने से बात नहीं बनी तो सरकार ने क्या किया? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब हमें मक्के और टूटे हुए चावल से। यहाँ खड़ा होता है सबसे बड़ा नैतिक और आर्थिक सवाल, फूड वीएस फ्यूल, यानी थाली का भोजन या गाड़ी का ईंधन। पानी का अति दोहन 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए हजारों लीटर पानी की खपत होती है। गन्ना और धान दोनों ऐसी फसल है जो जमीन पर पानी सोख लेती है। क्या हमें एथेनॉल के चक्कर में अपने भूजल, ग्राउंड वाटर को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं? महंगाई का खतरा। अगर किसान अनाज मंडी में बेचने के बजाय एथेनॉल कंपनी को बेचने लगे, तो आज आम इंसान की थाली से चावल, मक्का गायब हो जाएगा, या इतना महंगाई हो जाएगी कि गरीब आदमी सिर्फ गाड़ी का धुआं देखता रह जाए। अब समय है देश की नीति निर्माताओं यानी हमारी सरकार से
सीधे सवाल पूछने का। प्यारे साथियों, इसके बाद सवाल आता है नंबर 1, माननीय नीति निर्माता जी, जब आपने 2025-2026 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल E20 मिलाने का लक्ष्य रखा, तो क्या आपने मौसम के बदलाव और सूखे के जोखिम का आकलन नहीं किया था? एक ही सवाल की कम बारिश में आपकी एथेनॉल नीति डगमाने क्यों लगे? सवाल नंबर 2 है, क्या गाड़ियों का माइलेज कम होने की भरपाई आम जनता करेगी? जी हाँ दोस्तों, यह एक तकनीकी सच है। एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से पुरानी गाड़ियों का माइलेज 5% से 7% तक गिर जाती है और इंजन के पार्ट्स खराब होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। यानी जनता पेट्रोल का पूरा दाम दे रही है, माइलेज कम मिल रहा है और ऊपर से चीनी भी महंगा खरीद रही है। यह दोहरा नुकसान क्यों? अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 का। क्या हम एक संकट क्रूड ऑयल की निर्भरता को सुलझाने के चक्कर में उससे भी बड़े संकट खाद्य सुरक्षा और जल संकट को न्योता नहीं दे रहे हैं? दोस्तों, इथेनॉल कोई बुरी चीज नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ना समय की मांग है, लेकिन विकास की दौड़ में अगर संतुलन बैलेंस खो जाए तो वही विकास विनाश का कारण बन सकता है। हम सरकार से इथेनॉल बंद करने को नहीं कह रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं एक संतुलित और टिकाऊ नीति का, सुटेबल पॉलिसी की। फ्लेक्स फ्यूल इंजन को बढ़ावा दिया जाए। गन्ने और चावल जैसी पानी पीने वाली फसलों के बजाय गैर खाद्य संसाधन जैसी पराली, कचरा और शैवाल से सेकेंड जनरेशन इथेनॉल 2G इथेनॉल बनाया जाए। और सबसे ज़रूरत देश की खाद्य सुरक्षा और आम नागरिक की जेब से पेट्रोल में इथेनॉल घोलिए साहब, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की थाली में करवाहट मत घोलिए। अब ये वीडियो अगर आपको यह विश्लेषण और यह सवाल सही लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीति निर्माता तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए। और एक छोटी सी कहावत है, तरक्की की इस राह में संतुलन का होना जरूरी है। महज आंकड़ा की चमक से न देश की मजबूरी है। गाड़ी में घुल रहे एथेनॉल पर एक बात याद रहे, भूखे पेट पर अगर सफर हो तो हर मंजिल अधूरी है। जय हिंद, जय भारत।